CBSE क्लास 10th मैथ्स टर्म 2 सिलेबस 2021 to 2022 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 10 सर्किल्स, चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एंड चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। पहला है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। हम लोग इसका इवेल्यूएशन करेंगे। इस फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a का यूज़ करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट्स अल्फा और बीटा फाइंड करते हैं। इसका सॉल्यूशन है द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। नाउ डिवाइडिंग बाई ए, ये क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए, तो हम लोग इस इक्वेशन में ए से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0/a ऑन डिवाइडिंग बाई a to both sides. Dividing by a to both sides. What is a? A is the coefficient of x square. इस a से both sides में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0/a। नेक्स्ट ए से कैंसिल हो गया, प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a। वाई डी बाई 2a क्यों लिखा गया है? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म हमको मिलेगा बी एक्स बाई ए, जो बी एक्स बाई ए है। तो इस बी एक्स बाई ए को 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a के फॉर्म में लिखा गया है। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और ये हो जाएगा बी एक्स बाई ए प्लस, अब यह फॉर्म हुआ ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab और है ना प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह यहाँ b/2a है तो इसका स्क्वायर किया गया। तो एक्स स्क्वायर था, इसमें एक्स स्क्वायर है, बी एक्स बाई ए को लिख दिया गया 2 इंटू एक्स इंटू b/2a और b/2a का होल स्क्वायर एक न्यू टर्म इसमें ऐड किया गया। क्यों ऐड किया गया? इसलिए ऐड किया गया है, यह इस फॉर्म में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू b/2a प्लस b/2a का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए इसमें b/2a का होल स्क्वायर इसमें ऐड किया गया। तो जब ये ऐड किया गया तो रूल के अनुसार इसको हम लोग माइनस भी कर देंगे, b/2a का होल स्क्वायर माइनस करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और दैट्स इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा। ये डेवलप्ड रूप हो गया इसका। इस डेवलप्ड रूप को अगर क्लियर किया जाएगा तो फिर से हमें ये इनिशियल फॉर्म प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए। एक्स स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा बी एक्स बाई ए प्लस b/2a का होल स्क्वायर है और यहाँ माइनस b/2a का होल स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाता है और कैंसिल होकर हमें 0 प्राप्त होगा। फिर से हम लोग इसी फॉर्म में आ जाएंगे। अगर इसको हम लोग डेवलप करते हैं तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू b/2a प्लस b/2a का होल स्क्वायर, इन सबों को हम लोग लिख सकते हैं
एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। दिस इज एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर मीन्स होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस बी बाई 2a एंड दैट्स इक्वल टू c बाई ए। एक टर्म हमारा यहाँ पर है c बाई ए प्लस c बाई ए दैट्स इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस दोनों टर्म को का साइड चेंज कराते हैं तो हमें मिलेगा b बाई 2a का होल स्क्वायर एंड माइनस c बाई ए। नेक्स्ट x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई ए एंड दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर और a इस दोनों का एलसीएम लिया गया तो 4a स्क्वायर हुआ। अब 4a स्क्वायर में 4a स्क्वायर से डिवाइड किया गया 1 प्राप्त हुआ, 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया दैट्स इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर में a से डिवाइड किया गया तो ये प्राप्त 4a प्राप्त हुआ, 4a को c से मल्टीप्लाई किया गया तो 4ac प्राप्त। नेक्स्ट स्टेप x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर ऑफ x प्लस बी बाई 2a दैट्स इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। नेक्स्ट x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू अब स्क्वायर जब हटा तो ये हो गया प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a का होल स्क्वायर और इसका रूट अंडर हो गया और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2a दैट्स इक्वल टू 2a। नेक्स्ट therefore x इक्वल टू माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इस दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम लेने पर 2a इसका एलसीएम हुआ, 2a से 2a में डिवाइड किया 1 प्राप्त हुआ, 1 को माइनस b से मल्टीप्लाई करने पर माइनस b एंड प्लस माइनस 2a से 2a कैंसिल हो जाता है और 1 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देयरफॉर रूट्स अल्फा एंड बीटा may be written as minus b plus minus root under b स्क्वायर माइनस 4ac। यह फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। तो इस ग्राउंड पर इस फॉर्मूला का यूज कर हम लोग ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इसका रूट हम लोग अल्फा बीटा जो दो रूट इसका निकलता है अल्फा बीटा उस दोनों रूट को हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं जिसमें अल्फा का वैल्यू हम लोग ले लेंगे माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एंड बीटा का वैल्यू लिख सकते हैं माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड बाई 2a एंड इस तरह से अल्फा और बीटा का वैल्यू प्राप्त करने का यह फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला 2 द sum of the roots that's equal to alpha plus beta and alpha plus beta is equal to formula है minus b by a। alpha plus beta is equal to minus b by a and b में हो गया the product of the roots is equal to alpha into beta and alpha into beta is equal to होता है c by a। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू c by
ए। ये दोनों फार्मूला हुआ। इस सम ऑफ द रूट्स अगर आता है निकालने के लिए तो हम लोग माइनस बी बाई ए, और यह माइनस बी बाई ए उसी इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, उसका वो डी और ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा दैट विल बी इक्वल टू सी बाई ए। डिस्क्रिमिनेंट it shows the nature of the roots of a quadratic equation. Nature of the roots of a quadratic equation. या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के नेचर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट अल्फा बीटा होता है उसके नेचर को यह शो करता है। और इसका सिंबल हम लोग लिखते हैं डी, एंड डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए यह फॉर्मूला हो गया डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उससे हम लोग एबीसी का वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और इसका डिस्क्रिमिनेंट डी निकालेंगे अप्लाइंग दिस फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का प्रयोग कर हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे। और डी निकालने के बाद नेक्स्ट हम लोग का स्टेप होगा केस 1, if d is greater than 0, if d is greater than 0 then roots are real number and unequal. Real number and unequal. Because d is greater than 0, then roots are real number and unequal, and alpha and beta that's equal to minus b plus minus root under b square minus 4ac by 2a। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। केस 2, if d is equal to 0 then roots are real number, and equal, means अल्फा इज इक्वल टू बीटा। और अल्फा बीटा निकालने के लिए हम देखते हैं कि अल्फा और बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a होता है। यहाँ पर डी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 0, डी इक्वल टू 0, देयरफॉर अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 0 बाई 2a, दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई। अगर डी का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाता है तब उसके रूट का नेचर क्या होगा, वो रियल नंबर होगा और दोनों रूट्स इक्वल होगा। तो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होगा जो माइनस बी बाई 2a के इक्वल होगा। केस 3, इफ d is less than 0, then roots are imaginary, because रूट अंडर डी का वैल्यू 0 से छोटा मीन्स रूट निगेटिव में होगा। तो निगेटिव नंबर, कोई भी नंबर निगेटिव में है तो उसका रूट हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, या रूट निकलता भी हायर क्लास में तो वह इमेजिनरी निकलता है।
इसलिए इफ डी इज लेस देन 0 देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी और नॉट रियल, नॉट अ रियल नंबर, नॉट अ रियल नंबर। अब एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट नंबर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है उस फॉर्म पर इसको लाएंगे कि क्या हुआ, इस फॉर्म पर एडजस्ट कर रहा है। अगर उस फॉर्म को यह सेटिस्फाइड करता है तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और अगर सेटिस्फाइड नहीं करता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगर इसको डेवलप करते हैं तो ये फॉर्मूला हमको याद है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उस फॉर्मूला पर इसको सेट करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाता है 2x और माइनस 2 3 जा 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 2x को इक्वल टू को पहले लाते हैं, ये माइनस 2x होता है और यह प्लस 6 हो जाता है इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर और ये 2x से 2x कैंसिल हो जाता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू 0। तो यह हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पर है। इसको हम लोग ऐसे ही रहने दें और लिखें कि हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या इसको अगर चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है ना। इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है क्योंकि 0 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह 0 हो जाता है, फिर हमें यही क्वेश्चन प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो यह हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म है। तो इसी रूप में एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स एंड प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है ना। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर रहा है, ये इस फॉर्म में है, हम कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का वैल्यू 0 एंड सी का वैल्यू हो जाएगा 7। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ a quadratic equation, x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म में है। सो द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो द गिवन इक्वेशन is a quadratic equation. Given equation is a quadratic equation. Question number 2, x square minus 2x is equal to minus 2 into 3 minus x। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 एंड माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, यह हो जाएगा 2x माइनस 2 इंटू प्लस 3, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 2 3 जा 6 एंड माइनस माइनस प्लस 2x। नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इसका साइड चेंज करते हैं तो माइनस 2x इधर आ जाता है और प्लस 6 हो जाता है इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू के उस साइड में है तो प्लस 2x है
और जब इसका साइड चेंज होगा तो ये -2x हो जाएगा, और ये 6 उधर निगेटिव है, और जब इक्वल टू से पहले आएगा LHS में तो यह पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, x² - 4x + 6 = 0। तो यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Therefore, the given equation is a quadratic equation. The given equation is a quadratic equation. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। चल जाने। क्वेश्चन नंबर 3 है x - 2 × x + 1 = x - 1 × x + 3। अब इसको सॉल्व करके हम लोग देखेंगे कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पर आता है या नहीं। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² + x -2x - 2। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², और x को +1 से तो +x हुआ, और -2 को x से मल्टीप्लाई किया तो -2x, और -2 को +1 से तो -2 = 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² + 3x - x - 3। नेक्स्ट स्टेप, x², x में से 2x माइनस किया तो यह हो गया -x - 2 = x², 3x - x दैट इज इक्वल टू 2x - 3। नेक्स्ट स्टेप, x² - x - 2। अब x² + 2x - 3 RHS में है, उसको LHS में लाते हैं तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, -x² हो जाएगा, -2x + 3 = 0। नेक्स्ट, x² से x² कैंसिल, एक पर प्लस है या माइनस है, दोनों कैंसिल हो गया। अब यह हुआ -x - 2x दैट इज -3x, और -2 + 3 = +1 = 0। Therefore 3x - 1 = 0। इसको सॉल्व करने के बाद 3x - 1 = 0 प्राप्त हो रहा है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है x² + bx + c = 0। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ a quadratic equation। Quadratic equation। Therefore, the given equation is not a quadratic equation. Therefore, the given equation is not a quadratic equation। 3x - 1 = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फोर्थ नंबर पर है x - 3 × 2x + 1 = x × x + 5। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके देखेंगे कि क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0 वेयर इज नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में आता है या नहीं। इसको सॉल्व करते हैं, x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x², x को +1 से तो x, -3 को 2x से तो -6x, एंड -3 को +1 से तो -3 = x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², और x को 5 से तो यह हो गया 5x। 2x², अब x² + 5x जो अभी RHS में है उसे LHS में लाते हैं,
तो यह हो जाता है -x²। ये -5x है और यह साइड चेंज करेंगे तो -5x हो जाता है और -3 = 0। 2x² और ये -x², x - 6x -5x और इस 5x का साइड चेंज किए तो -5x हुआ और -3 पहले ही से है = 0। यह फॉर्म हो गया x² - 10x - 3 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में यह है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Therefore, the given equation is a quadratic equation. तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 में है 2x - 1 × x - 3 = x + 5 × x - 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो यह हो गया 2x² और 2x को -3 से 3 2 जा 6x, -1 को x से मल्टीप्लाई किया तो -x और -1 को -3 से तो +3 = x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² - x + 5x - 5। यह हो गया 2x² - 7x + 3। यह हुआ x² + 4x - 5। नेक्स्ट 2x² - x² - 7x - 4x + 3 + 5 = 0। नेक्स्ट x² - 7 और -4 -11x + 3 + 5 8 = 0। तो x² - 11x + 8 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है x² + bx + c = 0। तो यह इस फॉर्म पर है। इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ x² + bx + c = 0। Therefore, the given equation is a quadratic equation. क्वेश्चन नंबर 6 है x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यह हो जाएगा x² + 3x + 1। अब x - 2 का होल स्क्वायर है या a - b के होल स्क्वायर पर चलेगा तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। तो उस फॉर्म पर इसको लिखते हैं तो यह हो जाएगा x² - 2 × x × 2 + 2 स्क्वायर और x² + 3x + 1 = x² - 4x + 4। x² + 3x + 1। अब x² - 4x + 4 का साइड चेंज करते हैं, LHS में लाते हैं उसे, तो हो जाता है x² + 4x - 4 = 0। अब x² और ये -x² ये दोनों कैंसिल हो गया, +x² -x² कैंसिल हो गया। अब 3x और +4x 7x and 1 - 4 that is -3 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हमारे पास है x² + bx + c = 0। इट इज not of the form of a quadratic equation.
Therefore, the given equation is not a quadratic equation. दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x और इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब x + 2 का होल क्यूब, यह फॉर्मूला हुआ a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब इक्वल टू होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab स्क्वायर। a की जगह यहाँ x और b की जगह 2 है, तो हम लोग a + b के होल क्यूब के फॉर्म में इसको तोड़ते हैं। यह हो जाएगा a³ + b³ + 3a² 3a² b + 3a और इंटू b स्क्वायर। x + 2 का होल क्यूब यानी कि a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला है a³ + b³ + 3a² b + 3a इंटू b स्क्वायर। तो इस फॉर्म पर यह हुआ x³ + 2³ + 3x² इंटू 2 + 3 इंटू x इंटू 2 स्क्वायर। और RHS है, इसको मल्टीप्लाई किया गया तो 2x को x² से मल्टीप्लाई किया गया तो 2x³ हुआ। x पर पावर 2 और यहाँ x पर पावर 1 है, दोनों पावर को ऐड किया गया, ये हो गया 2x पर पावर 3 माइनस 2x। नेक्स्ट यह हुआ x³ प्लस 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 = 4 2 × 8 प्लस 3 2 × 6 x² प्लस 2 2 × 4 4 3 × 12x इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। नेक्स्ट x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x³ प्लस 2x इक्वल टू 0। नेक्स्ट x³ and minus 2x³ that is minus x³ plus 6x² plus 12x and plus 2x that is 14x plus 8 plus 8 is equal to 0। तो ये इक्वेशन प्राप्त हुआ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है x² + bx + c इक्वल टू 0। तो उस फॉर्म पर ये नहीं आ रहा, तो लिखेंगे इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है, x² + bx + c इक्वल टू 0 है, तो इस फॉर्म पर ये नहीं आ रहा है। Therefore the given equation is not a quadratic equation. The given equation is not a quadratic equation. क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यह होता है x³ माइनस 4x² माइनस x + 1 इक्वल टू, अब वह हुआ x - 2 का होल क्यूब। तो फॉर्मूला हम लोग के पास है a - b का होल क्यूब। a - b का होल क्यूब, तो a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला है a³ - b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। तो उस फॉर्म पर इसको सेट करेंगे, तो यह हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3a² b एंड प्लस 3a और इंटू b स्क्वायर।
a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला है ए क्यू, तो a की जगह यहाँ x है तो एक्स क्यू हो गया, माइनस बी क्यू, बी की जगह 2 है तो माइनस 2 क्यू हो गया, माइनस 3a स्क्वायर बी, तो 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। यह हुआ एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल टू एक्स क्यू माइनस 8, और यह हुआ 3 टू जा 6 माइनस 6x स्क्वायर एंड प्लस 2 टू जा 4 3 जा 12x। अब इसका साइड चेंज करते हैं, यह हो जाता है एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x एंड प्लस 1 इजिकल 12x प्लस 1 एंड प्लस 8 इजिकल टू 0, 8 भी है उधर, ये एक्स क्यू हुआ, एक्स क्यू आ गया इधर तो माइनस एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर और 6 स्क्वायर आ गया तो प्लस 6 स्क्वायर हो गया, माइनस x और 12x इधर आ गया तो माइनस 12x हुआ, प्लस 1 और 8 इधर आ गया तो प्लस 8 हुआ इक्वल टू 0। अब एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल, 6x स्क्वायर से 4x स्क्वायर माइनस किया गया, यह हो गया 2x स्क्वायर और यह हुआ माइनस 13x और प्लस 9 इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन आया यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ quadratic equation, form of quadratic equation, therefore the given equation is a quadratic equation. गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन 1 का 8 प्रश्न था, 8 प्रश्न सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 कहता है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स is 1 more than twice its breadth. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. अब ये हो रहा रेक्टेंगुलर प्लॉट। पहले हम लोग एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेते हैं। लेट ABCD is a rectangular plot. Rectangular plot. Its length is L and breadth is B. Solution: let the breadth of the plot is equal to x meter. Let the breadth of the plot is x meter. क्वेश्चन कहता है the length of the plot is 1 more than twice its breadth. According to question, the length of the plot is equal to, the length of the plot is 1 more than twice its breadth, then L is equal to x का twice क्या होगा 2x, that's equal to 2x and plus 1 meter. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. breadth इसका x है तो लेंथ कह रहा है कि 1 more than twice its breadth, तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ 2x और 1 मोर देन तो प्लस 1 मीन्स अगर इसका ब्रेथ अगर x होता है तो इसका लेंथ हो जाता है 2x प्लस 1 मीटर।
2x plus 1 meter. Area of the plot is equal to area of the rectangle. वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, L इंटू बी. दैट्स इक्वल टू x इंटू 2x plus 1. Therefore 2x square plus x square meter. According to question, this area 2x square plus x is equal to area of rectangular plot is 528 meter. That is equal to 528. The area of a rectangular plot is 528 meter square. इसे हम लोग सॉल्व करते हैं. ये होता है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0. अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है. तो सॉल्व करने के लिए अब इसे सॉल्व करने का हम लोग के पास 3 प्रोसेस है. 3 तरीका से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. पहला है बाय फैक्टराइजेशन. दूसरा है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और तीसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर. तो फर्स्ट मेथड बाय फैक्टराइजेशन है. अब इस मेथड से हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं. तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 में अब 2x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है. तो 2 इंटू माइनस 528 दैट इज इक्वल टू 8 टू द 16 1 2 टू द 4 और 1 5 1 0 माइनस 1056. अब इस 1056 को हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं 2 से. यह हो जाएगा 528. 2 से 2 टू जा 4 और 1 6 12 2 5 जा 12 हुआ. तो 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8. 2 से हो गया 1 3 2. फिर 2 से तोड़ते हैं 2 6 जा 12 एंड 2 6 जा 12. 2 से 33 एंड 3 से हो जाता है 11. अब इसको फैक्टराइज करना है. इसका फैक्टर हम लोग को प्राप्त हुआ 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 6 टू जा 32. तो माइनस 32 और 11 3 जा 33. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर और माइनस 32x प्लस 33x माइनस 528 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट 2x कॉमन लेते हैं x माइनस 16 और प्लस 33 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट x माइनस 16 इंटू 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0. Therefore x इक्वल टू 16 एंड माइनस 33/2. But x is not equal to minus 33/2. Therefore x must be equal to 16 meter. Then लास्ट में लिखता है we need to find the length and breadth of the plot. तो इस प्लॉट का ब्रेथ हो गया 16 मीटर और लेंथ हो गया
2x plus 1 means 2 into 16 plus 1 that is 33 मीटर। तो ब्रेथ हुआ 16 मीटर एंड लेंथ हो गया 33 मीटर। ये आंसर है। इस क्वेश्चन में पहला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। यहाँ तक का क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। नेक्स्ट लिखता है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। इसे हम लोग फाइंड किए हैं। इसका ब्रेथ 16 मीटर और लेंथ 33 मीटर आया। सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1। 2 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। We need to find the solution. Let the two consecutive positive integers are x and x plus 1। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x है तो x के जस्ट बाद का पॉजिटिव इंटीजर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स x प्लस 1 होगा। फर्स्ट इंटीजर x है तो जस्ट x के बाद का पॉजिटिव इंटीजर होगा x प्लस 1। जैसे 2 तो 2 के बाद का पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर 2 है तो उसके बाद का पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा 2 प्लस 1 दैट इज 3। The product of two consecutive integers. According to question, product means x into x plus 1 that's equal to 0. Therefore, x square, the product of two consecutive integers is equal to 306. x into x plus 1 is equal to 306. Therefore, x square plus x minus 306 is equal to 0. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें प्राप्त हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन में लिख रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306 डिग्री। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें ये टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स प्राप्त करना है। मीन्स हमें एक्स प्राप्त करना है और x प्लस 1 ये दोनों को प्राप्त करना है। तो हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। 306 को अगर फैक्टराइज किया जाए तो हमें 2 नंबर्स प्राप्त होते हैं। जो एक 18 प्राप्त होता है और दूसरा होता है 17। तो 18x में से 17x अगर माइनस करते हैं तो x प्राप्त होता है। अगर 18 को हम लोग माइनस 17 से मल्टीप्लाई करें वी विल गेट 306। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 18 और माइनस 17 कॉमन लिया तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 18 और इंटू x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। Hence x equal to 17 and minus 18. But x is a positive integer. Then x is not equal to minus 18. Thus x is equal to 17. X equal to 17 and x plus 1 equal to 17 plus 1 that is equal to 8. The two consecutive positive integers. The required two consecutive positive integers
are 17 and 18 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। रोहन्स मदर इज 26 years older than him। रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 वर्ष के बाद दोनों के एज का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। अगर किसी का प्रेजेंट एज अगर X years है तो पास्ट में अगर जाते हैं और फिर यहाँ फ्यूचर में, तो आफ्टर 2 years एंड बिफोर 2 years, तो पास्ट में जाएंगे तो x - 2 हो जाएगा और फ्यूचर में x + 2। कोई आदमी अगर प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट एज उसका है, प्रेजेंट एज इसका है X वर्ष, तो अगर 2 years बिफोर जाते हैं पहले तो दैट विल बी x - 2 एंड आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years that will be x + 2 and before 2 years x - 2। इसका सॉल्यूशन, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर। रोहन का प्रेजेंट एज x ईयर है। क्वेश्चन है कि रोहन्स मदर इज 26 years older than him, then mother's present age is equal to x + 26 years। रोहन का प्रेजेंट एज x वर्ष है, तो उसकी माँ का प्रेजेंट एज कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 years older than him। तो रोहन का प्रेजेंट एज x वर्ष है, तो माँ का प्रेजेंट एज हो जाएगा x + 26 years। अब क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। रोहन्स एज 3 years फ्रॉम नाउ मीन्स फ्यूचर में इसका एज निकालना है आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years। तो रोहन का प्रेजेंट एज x वर्ष है, तो कह रहा है 3 years फ्रॉम नाउ यानी 3 वर्षों के बाद, तो हो जाएगा x + 3 years का। एंड मदर्स एज 3 years फ्रॉम नाउ मीन्स आफ्टर 3 years, after 3 years that will be x + 26 and +3, that is equal to x + 29 years। रोहन का प्रेजेंट एज x वर्ष है, तो माँ का प्रेजेंट एज x + 26 years हुआ, और 3 वर्ष के बाद रोहन का एज हो जाएगा x + 3। जैसे वहाँ प्रेजेंट एज x था तो 2 वर्ष के बाद x + 2 हुआ है फ्यूचर में, तो 3 वर्ष के बाद x + 3 हो जाएगा। और माँ का प्रेजेंट एज है x + 26 और आफ्टर 3 years, तो उसमें 3 प्लस करेंगे तो x + 29 years। अब क्वेश्चन है देयर एजेज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज, उनके प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 3 इंटू x + 29 that is equal to 360। इसको सॉल्व करना है, हो जाएगा x² प्लस x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 9
9 3 जा 27, 2 3 2 जा 6 और 2 10 इजिकल टू 360। यह हुआ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x और प्लस 3 को 29 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 जा 27 कैरी 2 और 3 2 जा 6 और 2 8 इक्वल टू 360। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 32x एंड 0 में से 7 माइनस करो तो 3 और यह हो गया 5 में से 8 को 7 273 कर दीजिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो प्राप्त हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 20 273। लेकिन इसमें कह रहा है कि वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, अब हमें रोहन का प्रेजेंट एज प्राप्त करना है। तो नेक्स्ट इसको हम लोग आगे डेवलप करते हैं। एक्स स्क्वायर, अब इसमें 273 का फैक्टराइज करते हैं 3 से, 3 9 जा 27 एंड 3 1 जा 7 से 7 1 जा 7 2 7 1 जा 7 2 7 3 जा मीन्स इसका फैक्टराइजेशन हुआ 3 7 और 13, तो 13 3 जा 39 और ये 7 और यहाँ माइनस कर दिया जाए तो यह हो जाएगा 2 डिजिट हमें प्राप्त हो गया 39 एंड माइनस 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। नेक्स्ट एक्स कॉमन लिया तो x प्लस 39 और माइनस 7 कॉमन लिया तो x प्लस 39 इक्वल टू 0। Therefore x plus 39 into x minus 7 is equal to 0. Here x is equal to 7. कब जब x minus 7 is equal to 0, then x is equal to 7. And if x plus 39 is equal to 0, then x is equal to 39. But x is not equal to minus 39. Therefore x is equal to 7. Then you would like to find Rohan's present age. Therefore, Rohan's present age is equal to 7 years. Question number 4. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometers less कम हो जाता है, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. अब मान लिया कि ए बी डिस्टेंस को ट्रेन को कवर करना है, पॉइंट ए एंड बी। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 480 किलोमीटर। ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर है। तो अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ए से बी तक जाने में ट्रेन डिस्टेंस कितना कवर किया? 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ ट्रेन is equal to x kilometer per hour. Let the uniform speed of a train is equal to x kilometer per hour and distance, यहाँ डिस्टेंस ए बी, ए से बी के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। देयरफॉर दिस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पर टाइम टेकन
टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड दैट्स इक्वल टू 480 बाय x आवर्स, 480 by x hours. A train travels a distance of 480 km at uniform speed. If the train had been 8 kilometers per hour less, ट्रेन का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाता है. नाउ द स्पीड ऑफ द ट्रेन डिक्रीज कर रहा है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम would be equal to distance by speed that's equal to x minus 8 hours. अब स्पीड पहले ट्रेन का स्पीड x लिया गया था, अब कहा जा रहा है कि इसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाता है, यानी कि कम गया, स्पीड कम गया. स्पीड कम हो गया तब स्पीड कितना हो गया, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गया. तब यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड दैट इज 480 बाई x माइनस 10 x माइनस 8 आवर्स. तो अब यहाँ पर 480 बाई x माइनस 8 आवर्स, जब स्पीड ट्रेन का कम हो गया तो नेचुरली टाइम अब इसको अधिक लगेगा 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में. और वह टाइम कितना अधिक लगेगा, 3 आवर्स, 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 बाई x माइनस 3 x माइनस 8 माइनस 480 बाई x, 480 बाई x दैट इज इक्वल टू 3 आवर्स, 3 घंटा उसको अधिक टाइम लगता है. तो 480 बाई x माइनस 8 माइनस 480 बाई x इक्वल टू 3. अब इसे सॉल्व करना है. देयरफॉर x इंटू एक्स माइनस 8. अब x और x माइनस 8 का एलसीएम लिया गया, x माइनस 8 से डिवाइड किया गया तो x आ गया, यह हो गया 480x माइनस x कैंसिल, तो 480 और इंटू x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 3. और 480 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x माइनस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 8. अब x कैंसिल हो जाएगा, 3x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 480 इंटू 8. देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 480 इंटू 8 एंड बाई 3 दिस 3 क्या हो जाएगा, 16 3 जा 48 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 160 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 128 एंड 0. 16 8 जाओ 128 और 0, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0. अब इसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 1280 इसको फैक्टराइज किया गया तो हमें 2 टर्म मिलता है, एक 32 और दूसरा माइनस 40. इसको अगर तोड़ा जाए 1280 को अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 640, फिर 2 से डिवाइड किया गया 320,
2 से डिवाइड किया गया 160, 2 से 80, 2 से 40, फिर 2 से किया गया 20, 2 से 10 एंड 2 से 5। यह हुआ 1 2 3 4, 2 टू जा 4, 2 जा 12, 2 जा 4 8 16 32, इतना 4 2 8, यह हो जाएगा कितना 32, और ये हो जा रहा है 2 टू जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40। हमें ये 2 डिजिट मिला 32 एंड 40। देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं माइनस प्लस 32x माइनस 40x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 32 एंड माइनस 40 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। देन x प्लस 32 इंटू x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। हेंस x इक्वल टू माइनस 32 एंड 40, बट x इज नॉट इक्वल टू माइनस 32, देयरफॉर x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। This is x is equal to 40 km per hour is the speed of the train. The speed of the train. ये स्पीड प्राप्त हुआ हम लोगों को ट्रेन का स्पीड। इस तरह से एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 में 8 क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन हैं जिसे पूरा सॉल्व किया गया है। और किसी को कोई कठिनाई होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख कर भेजेंगे, उसका सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।